डालिए हेडिंग लाइट एमिटिंग डायोड। LED, जिसका सिंबल ये बनाया था हमने। अब जरा एनर्जी बैंड डायग्राम में देखें। ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड, और ये होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप। जब कोई जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा तो दोनों के एनर्जी में डिफरेंस है। होल कहाँ पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो फोटोन रिलीज होता है जिसकी एनर्जी इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के लगभग बराबर होती है। जो नॉर्मल डायोड होते हैं उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, उससे हीट डेवलप होती है। लाइट एमिटिंग डायोड में मटेरियल इस तरह से चूज किए जाते हैं कि जो गैप है, एनर्जी गैप, ये विजिबल रीजन में आ जाए और एमिट आउट हो लाइट। कैसे बनाया जाएगा? ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। यहां मेटालिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कनेक्शन के लिए, और उसके बाद इस पे बैटरी जोड़ दी जाती है। पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप निगेटिव से। यानी इसे क्या कर दिया जाता है? फॉरवर्ड बायस, बीच का पोर्शन थोड़ा पतला रखा जाता है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया जाता है जिससे कि अंदर से एमिट होने वाली लाइट बाहर निकले, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है वो तो ओपेक होता है। लिखा लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड is a photoelectronic device. Photoelectronic device which converts electrical energy into light energy under forward bias condition. Under forward bias condition.
नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज अ हैविली डोप्ड का मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा, इट इज अ हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड which under forward bias emits spontaneous radiations, the materials are so selected that these radiations lie in the visible region. Next paragraph, they are made up of materials like गैलियम आर्सेनाइड, नाम पहले आ चुका है बिल्कुल स्टार्टिंग में, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, एंड गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड. हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में, एक तो हमने कहा था एलिमेंटल, दूसरा हमने कहा था कंपाउंड, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक पॉलीमर था. तो इनऑर्गेनिक में लिखवाए थे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड. In this case, maximum radiations released are in the visible region, These radiations are released due to electron hole combination during forward biased. The color of light depends on nature of semiconductor as well as doping concentration. For example, गैलियम आर्सेनाइड से तो इंफ्रारेड निकलता है, गैलियम फास्फाइड से रेड या ग्रीन, लिख लो
ये दो कलर इस बेसिस पे हैं कि डोपिंग कंसंट्रेशन कितना है। लिख लो, सारा लिख लो। आई का मतलब यहाँ करंट नहीं है, इंटेंसिटी है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। ब्लू के लिए ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, रेड के लिए कम पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी एक लाइन लिखना चाहो लिख लो। ई जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई जी। एप्लीकेशंस ऑफ या यूजर्स ऑफ एलईडी। लिखा इंफ्रारेड एलईडी, इंफ्रारेड एलईडी आर यूज्ड इन बगलर अलार्म। बगलर अलार्म जो बैंक वगैरह में लगाए जाते हैं, तिजोरी स्ट्रॉन्ग रूम में कोई घुस जाए, तिजोरी टूटे तो सायरन बजने लगता है। तो इंफ्रारेड एलईडी आर यूज्ड इन बगलर अलार्म।
Number 2, they are used in calculators and digital watches. Calculators and digital watches. अगला, they are used in the field of optical communication. जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है, फाइबर used in optical communication. अगला, they are used in optical mouse of computers. Optical mouse of computers. और लिख लो, they are used in picture phones and video display. LEDs are used in traffic signals. LEDs are used in remote control. जैसे रिमोट आप कहते हैं, उसका पूरा नाम है रिमोट कंट्रोल. नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख ले. LED has less power and low operating voltages. LED has fast action and requires no warm up time. LED is cheap and easy to handle, but it cannot handle high power. तो LED के जो एडवांटेजेस हैं तो बिना फिजिक्स वालों को भी पता है. कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ड्यूरेबल भी ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी. ठीक है. और जो फिलामेंट बल्ब होता है वो पहले गर्म होता है, उसके बाद लाइट एमिट आउट करता है. इसमें कोई इस तरह की हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है. जो फिलामेंट बल्ब होता है वो बहुत सारी एनर्जी का तो लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. तो ये इसके बेनिफिट हैं. इसके एप्लीकेशंस बता दिए और इसके यूजेस बता दिए क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फोटोडायोड. फोटोडायोड को LDR भी कहते हैं. LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस.
ये तो इसका सिंबल हो गया। ये है जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड में जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, ये डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर में हमने कहा था मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं पाए जाते। अब अगर इस डिप्लीशन लेयर पर रेडिएशंस गिराए जाएं जिनकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा हो, तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे तो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो करंट इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए कहा गया लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो लाइट पे डिपेंडेंट है। एक चीज और समझ में आपको आ जानी चाहिए कि फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। क्यों रखते हैं रिवर्स बायस में? क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तब तो ये ऑलरेडी वर्क कर रहा होगा। हमें इसे वर्क कब करवाना है? जब इस पे रेडिएशंस गिराए जाए। तो इसे ऑलरेडी किस में रखा जाएगा? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में भी करंट जीरो नहीं होती है, तो पता ही है, कम होती है। रिवर्स बायस करंट, रिवर्स बायस वोल्टेज। ये जो करंट इस समय दिखाई पड़ रही है इसे कहते हैं डार्क करंट। ये उस समय की करंट है जब कोई लाइट एमिट आउट नहीं हो रही। अब इस पे जब वो इंसिडेंट नहीं हो रही, अब जब इस पे हमने लाइट डाली तो करंट में चेंज आया। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे उतना ही ज्यादा करंट का चेंज आएगा।
यानी I3, I2, I1। ये ध्यान रखना है करंट नहीं है, ये इंटेंसिटी है। इतनी बात समझ में आ गई। फोटोडायोड में क्या है कि जब डिप्लीशन लेयर में सूटेबल फ्रीक्वेंसी या सूटेबल वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है, उसे एब्जॉर्ब करता है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और ऐसा करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट बढ़ जाती है। ठीक है, बनाओ इसे। चलिए लिखा, फोटोडायोड is a PN junction diode. Photodiode is a PN junction diode which is an optoelectronic, देखो जी हमने लाइट एमिटिंग डायोड में बताया था फोटो इलेक्ट्रॉनिक, और यह है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which current carriers are generated by photons through photoexcitation, that is photoconduction by light। फोटोकंडक्शन बाय लाइट। फोटो एक्साइटेशन का मतलब हुआ फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, A photodiode
is a special PN junction diode made of photoconducting material, its function is controlled, its किसका, फोटोडायोड का, its function is controlled by the light allowed to fall on it. Allowed to fall on it. Next paragraph. Photodiode is reverse biased. Photodiode is reverse biased, having voltage less than breakdown voltage, less than breakdown voltage. रिवर्स बायस तो होगा लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर रखा जाएगा. The current flowing in the absence of light is called dark current. Next paragraph. When visible light of energy greater than forbidden energy gap is incident on a reverse biased photodiode, the additional electron hole pairs are produced in the depletion layer. So the density of charge carrier increases, resistance decreases, current increases. The reverse saturation current
through the photodiode varies almost linearly with the intensity of light falling on it. Uses number one, they are used for photo detection of optical signal. Number two, they are used in demodulation. अब प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में नहीं रहा, कम्युनिकेशन में होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन. इन द डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स. नंबर थ्री, they are used in light operated automatic switches. Light operated automatic switches. जो कैमरा होता है, इसे जब क्लिक करते हैं तो इसका शटर ओपन होता है. शटर ओपन होता है तो लाइट अंदर जाती है. वो शटर कितनी देर तक ओपन हो रहना चाहिए, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट पे. अगर बहुत तेज लाइट है तो शटर कम टाइम के लिए खुलना चाहिए, और अगर बहुत कम लाइट है तो शटर ज़्यादा देर तक खुलना चाहिए. तभी सफिशेंट लाइट जा पाएगी जिससे कि पिक्चर बन पाएगी, फोटो एक्सपोज हो पाएगा. तो जो ऑटोमेटिक स्विचेस होते हैं लाइट के बेसिस पे, उनमें यूज होता है. नंबर फोर, दे आर यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स. ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स. अगला लिख लें, दे आर यूज्ड इन लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट भी अब सिलेबस से निकल गया है. लॉजिक गेट जिन पे कंप्यूटर है उन्हें पता होगा. दे आर यूज्ड इन लॉजिक गेट्स दैट रिक्वायर स्टेबिलिटी एंड हाई स्पीड. इन्हें लॉजिक गेट में यूज करते हैं स्टेबिलिटी और हाई स्पीड के लिए. एक और लिख लें, दे आर यूज्ड इन रीडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, punched cards एंड टेप्स. जो वो कार्ड पंच करते हैं तो कार्ड को रीड करने में फोटो डायोड का यूज होता है, टेप्स में यूज होता है, ओपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को चेक करने में यूज होता है, लाइट पास करवा दी सॉलिड से या लिक्विड से
अगर वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो ज़्यादा लाइट को पास करेगा, ज़्यादा लाइट को पास करेगा तो करंट ज़्यादा होगी, कम लाइट को पास करेगा तो करंट कम होगी। तो इससे देखते हैं कितने परसेंट ट्रांसपेरेंट है, कितने परसेंट ओपेक है। तो इन चीज़ों में यूज़ करते हैं फोटोडायोड का। अब आपका एक बचता है सोलर सेल और कुछ एक दो तरह के न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल भी नहीं, वो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो लास्ट लेक्चर इस मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सोलर सेल और कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप के न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जब डायोड को लगा देते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक वो बताना है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आगे ज़्यादा बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी बड़ा हो चुका है लेक्चर, तो नेक्स्ट बनाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट में कवर करेंगे हम सोलर सेल एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स। ठीक है।